ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको मैं फिर पुनः ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अथ 9वां अध्याय यानी 9वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। इस कथा को मैं आपको ले चलता हूं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में। तो उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, यथै कस्या मृदो भेदो नाना पात्रेण वस्तुतः कारण सैव कारेण सन्निधानम निदर्शनम ज्ञातव्यम बुधु वै सर्व निर्मल ज्ञानी भी सुरो एवं ज्ञात्वा भवद्भ्याम तु न दृश्यम भेद कारणम वस्तुवत् सर्व दृश्यम च शिव रूपम मतम मम अहम भावन जनश्चैव रुद्रो योयम भविष्यत् एक रूपा न भेदस्तु भेदे वै बंधनम भवेत् तथापि च मदीयम ही शिव रूपम सनातनम मूलीभूतम सदोक्तम च सत्य ज्ञानमनंतकम एवं ज्ञात्वा सदा ध्येयम मनसा चैव तत्वतः श्रीयताम चैव भो ब्रह्मन् यद गोप्यम कथ्यते मया भवन्तौ प्रकृतेर्यार्तौ नायं वै प्रकृतेः पुनः मदाज्ञा जायते तत्र ब्राह्मणो भ्रुकुटेरहं गुणेष्वपि यथा प्रोक्तस्तामस प्रकृतो हरः वैकारिकश्च विज्ञेयो योऽहंकारः उदाहतः नामतो वस्तुतो नैव तामसः परिचक्षते। तो जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ऐसा मिलता है कि मिट्टी से तो अनेकों प्रकार के बर्तन आप बना सकते हैं और उनका स्वरूप भी अलग अलग साचा के हिसाब से ढाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी तो एक ही है। जो मिट्टी है तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य में कारण की ही विद्यमानता दिखाई देती है। उसके बाद हे देवो, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए, ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली दृष्टि से न देखें। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है। तो ये देखा जाए तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मिट्टी के अनेकों प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं और अनेक प्रकार का रूप उनको दिया जा सकता है, लेकिन मिट्टी तो मूल रूप है। उसी प्रकार से भोलेनाथ के गुणों को और भोलेनाथ के श्री चरणों को चाहे जैसे समर्पित हो, लेकिन भोलेनाथ तो रहेंगे एक ही, जो सृष्टि का संहार करने में तत्पर रहते हैं।
जिसकी जैसी भावना रहती है। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं आप ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरे शिव रूप को ही सर्वदा सनातन मूल कारण सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तो हे ब्राह्मण सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूं। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट हुआ हूं। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकारिक की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वास्तव नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। एक तस्मात् कारणाद ब्रह्मं करण यमिदं त्वया सृष्टिकर्ता भव ब्रह्मणु श्रेष्ठश्च पालको हरि मदीयश्च तथांसो यो लोय कर्ता भविष्यत्। इयं या प्रकृति देवी हुम्याख्या परमेश्वरी तस्यास्तु शक्तिर्वाग् देवी ब्रह्माणां सा भज्यस्यति। यन्या शक्ति पुनस्तत्र प्रकृते संभविष्यति। संप्रशिष्यते विष्णु लक्ष्मी रूपेण सा तदा पुनश्च काली नाम्ना सा मदसम प्राप्यस्यति ध्रुवम। तो हे ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले हो। तो ये देखा जाए तो भोलेनाथ कह रहे हैं परमपिता ब्रह्मा से कि आप इस सृष्टि के रचना करेंगे। और देखा जाए तो भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि आप इसका पालन करने वाले हो। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता बाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। पुनः इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होंगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। तो ज्योतिरूपेण सा तत्र कार्यार्थे संभविष्यति। एवं देव्यास्तथा प्रोक्ता सत्यः परमाः शुभाः सृष्टि स्थित लयानां हि कार्यं तासां क्रमाद् ध्रुवम्। एतस्या प्रकृतेरंसा मक्ति प्रायाय सुरोत्तमम्। त्वं च लक्ष्मीमुपाश्रित्य कार्य कर्तुमिहार्हसि। ब्रह्म स्वत्वं च गिरां देवीं प्रकृत्यं सामस्योप्य च सृष्टि कार्यं हृदा कर्तुं मन्निर्देशादि हार्हसि। अहम कालीं समाश्रित्य मत्रियांसां परमात्मराम। तो वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की सब स्वरूप का पराशक्तियों को बता दिया। उनका कार्यक्रम सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। हे सूर्य श्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंश भूता है। हे हरे,
आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्राह्मण, आप प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परत पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोगों की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। ये भोलेनाथ उन लोगों के लिए अपने अपने कार्य करने के लिए बता रहे हैं और अपने को स्वयं कह रहे हैं कि हम संहार करेंगे, जो जैसा करेगा उसके कर्मों का फल वैसा मिलेगा। तो तद्विधो कार्य कृत्वा सुख मवाप्यस्यथ ज्ञान विज्ञान संयुक्तो लोकानाम हितकारकः मुक्ति दोत्र भवानद्ध भव लोके मदाज्ञया मदर्शने फलम यद्दत्ते देव तव दर्शने इति दत्तो वरस्तेद्ध सत्यम सत्यम न संशयः ममैव हृदये विष्णु विष्णुश्च हृदये अहम् उब योरन्तरः यो वै न जानति मनो मम वामांगजो मम हरि दक्षिण वांगो भक्तो विधि महाप्रलय कृद रुद्रो विश्वात्मा हृदयोद्धव त्रिधा भिन्नो हयम विष्णु ब्रह्म विष्णु भवाख्याया सर्ग रक्षालय त्रिगुणोरज अधिभिः गुण भिन्न शिव साक्षात प्रकृते पुरुषात् परः परम ब्रह्म दयो नित्यो नंतः पूर्णम निरंजन अंतस्तमो वही सत्वा स्त्री जगत पालको हरि अंत सत्वास्तो मोहा स्त्री जगल यकृधर। तो उसके बाद देखा जाए तो भोलेनाथ ने उन लोगों को चारों वर्णों से भरे हुए लोगों की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पावेंगे ऐसा कहे। हे हरे, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हैं, अतः अब आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया है, यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूं। तो देखा जाए तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि मेरे हृदय में भगवान विष्णु हैं जो धरती के पालनहार हैं। अब भगवान विष्णु के हृदय में मैं हूं, जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मेरा मन है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। वे विष्णु मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भव नाश से तीन रूपों में विभक्त हो गया हूं। मैं रज आदि तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि पालन तथा संहार करता हूं। उसके पश्चात शिव गुणों से भिन्न है और वे साक्षात प्रकृति तथा पुरुषों से भी परे हैं। वे अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म है, तीनों लोकों का पालन करने वाले हैं। श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोक की का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं। तो उसके पश्चात अंतर्बहिराजश्चैव त्रिजगत्सु सृष्टि कृधिधः एवं गुणा स्त्री देवेषु गुणा भिन्न शिव स्मृत विष्णु सृष्टि करम प्रीत्या पाल ऐनम पितामहम संपूज्य स्त्री पुरुषु लोकेषु भविष्यसि मदाज्ञया तव सेव्यो विधेयापि रुद्र एव भविष्यति शिव पूर्णावतारो हि
त्रिज गल्लय कारकः पाद में भविष्यत् सुतः कल्पे तौ पितामह तदा द्रक्ष्यसि मा चैव सोऽपि द्रक्ष्यति पंजजः एवं मुक्त्वा महेशान कृपां कृत्वा तुलामर पुनः प्रवोवाच सुप्रीत्या विष्णु सर्वेश्वरः प्रभु। तो तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रिलोक के लय करता ये रुद्र शिव के पूर्णावतार हैं। पद्म कल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश हर सर्वेश्वर प्रभु अतुलनीय कृपा कर पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टुपाख्याने शिव तत्वावर्णनम 9वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड के सृष्टि उपाख्यान में शिव तत्व वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा अथ 10वां अध्याय यानी 10वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतर्धान होना। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए, क्योंकि आपको हमको अगर उनकी कृपा बनती है तो हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो हमारा आपका शरीर है। इसमें किसी भी प्रकार का व्याध न उत्पन्न हो, इसलिए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं।